तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो यान्यू होती है वो किन्नान को वाटर र्यून स्टोन के बारे में बताती है कि जो वाटर र्यून स्टोन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और हम उससे काफी पावरफुल वाटर अटैक कर सकते हैं। जो सुन के किन्नान भी काफी खुश हो जाता है और वो उस स्टोन को देखते हुए बोलता है कि वाटर र्यून स्टोन तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, मैं इसको जरूर सीखना चाहूंगा। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो एक छोटे से नाइफ को उठाते हुए किन्नान से बोलती है कि देखो, इसे तराशने के लिए हमें सबसे पहले जो ये जो नाइफ है इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालना होता है। इसके बाद हम इस नाइफ से इसको तराशते हैं और तुम्हारे स्टोन की जो पावर होती है वो तुम्हारे तराशने पे ही डिपेंड करती है। अगर तुम इसको अच्छे से तराशते हो तो तुम्हारे स्टोन की पावर काफी ज्यादा होगी, लेकिन अगर तुम इसे अच्छे से नहीं तराशती तो तुम्हारा ये जो स्टोन होगा ये बेकार हो जाएगा और इससे तुम फाइट में यूज नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें इसे बहुत ही सावधानी से तराशना होता है। रियोन स्टोन जो होते हैं वे 7 कलर के होते हैं और उन सभी को अलग अलग लेवलों में बांटा गया है, जिनमें से जो व्हाइट है वो फर्स्ट रैंक पे आता है, येलो सेकंड रैंक पे आता है और जो ब्लू होता है वो थर्ड रैंक पे आता है, जो पर्पल होता है वो फोर्थ रैंक पे आता है और जो रेड होता है वो फिफ्थ रैंक पे आता है। इसी तरह जो पिंक होता है वो सिक्स्थ रैंक पे है और जो ब्लैक है वो सेवंथ रैंक पे है। और तुम्हें सच बताओ तो जो ब्लैक रंग का होता है सेवन्थ रैंक का स्टोन, वो तो मैंने भी अपनी पूरी लाइफ में आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है ब्लैक रंग के र्यून स्टोन की। जो शान था उसने केवल तुम्हारे ऊपर सेकंड रैंक के स्टोन से ही अटैक किया था, तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो सेवन्थ रैंक का स्टोन होगा उसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। जो सुनकर किन्नान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि तुम्हारी बातों से अब मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ र्यून स्टोन की पावर को देखने के लिए, इसीलिए मैं जल्द से जल्द इसको सीखना चाहता हूँ र्यून स्टोन को बनाना। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो भी किन्नान को एक किताब देते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें जो ये नाइफ है इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालना होगा और इस बुक के अंदर देखते हुए उसे तराशना होगा स्टोन को। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस नाइफ के अंदर डालने लगता है और वो सक्सेसफुली उस नाइफ के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डाल के उस नाइफ को एक्टिवेट कर लेता है, जो देख के वो भी काफी खुश होता है। और किन्नान को सक्सेसफुली नाइफ के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल के एक्टिवेट करता हुआ देख के जो यान्यू होती है वो भी काफी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि किन्नान, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने तो मुझसे ज्यादा जल्दी इसको कर दिया। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस बुक के अंदर देख के उस जो उसके अंदर टेक्निक लिखी होती है उसे पढ़ने लगता है। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो किन्नान के पास आके उसके हाथों को पकड़ कर उसकी हेल्प करने लगती है र्यून स्टोन को तराशने में। और किन्नान जो होता है यान्यू को अपने इतना पास आता हुआ देख के वो ब्लश करने लगता है, क्योंकि यान्यू उसके काफ़ी क्लोज आ चुकी होती है। और भाई हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ठरकी है और अगर लड़की उसके इतने पास आएगी तो भाई उसके दिमाग में ठरक तो आ ही जाती है। और उसी ठरक के कारण हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका चेहरा भी लाल हो गया होता है। और हम देखते हैं जो यान्यू होती है उसकी हेल्प करने लगती है उसे तराशने में। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो र्यून स्टोन होता है वो चमकने लगता है, क्योंकि वो पूरी तरह से एकदम तैयार हो चुका होता है। जिसके बाद जो यान्यू होती है उस र्यून स्टोन से एक अटैक करती है जो कि जाके सीधा दीवार को लगता है और हम देखते हैं वहाँ पे काफी पावरफुल अटैक हुआ होता है, जो देख के किन्नान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तो काफी पावरफुल अटैक था। और उसे देखने के बाद जो किन्नान होता है अपनी आंखें बंद करते हुए अपने दिमाग में सोचता है कि क्यों ना मुझे एक आइस कोल्ड का र्यून स्टोन बनाना चाहिए, हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है वो फिर से एक र्यून स्टोन को बनाने लगता है और हम देखते हैं उसका जो र्यून स्टोन होता है वो बन के तैयार हो जाता है। जो देखने के बाद जो यान्यू होती है वो किन्नान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है कि किन्नान बहुत बढ़िया, तुमने तो काफ़ी जल्दी र्यून स्टोन को बना लिया, तो चलो अब तुम्हें टेस्ट करके देखना चाहिए कि तुम्हारा जो र्यून स्टोन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ है। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि सिस्टर मोम, मुझे लगता है कि इस ये जो स्टोन है ये यहाँ की जो दीवारें है उनको तोड़ सकता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जो सुनने के बाद जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये दीवारें है वो ऑटोमेटिकली ही सही हो जाती है, तो तुम इन पे अटैक कर सकते हो। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी अपने र्यून स्टोन से एक अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं जो किन्नान का अटैक होता है वो सीधा दीवार से जाके लगता है और दीवार में भी एक छेद हो गया होता है, जिसे देख के जो यान्यू होती है वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है और जो किन्नान होता है वो बोलता है कि सॉरी,
मैंने बोला था कि ये दीवार टूट जाएगी, तो मैंने इस दीवार को तोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जो सुनकर सीनियर यान्यू थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिकल ठीक हो जाएगी। और वो अपने मन में सोचती है कि सच में इस बंदे के अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, इसने इतना पावरफुल स्टोन को पहली बार में ही बना लिया, ये इंसान है या मॉन्स्टर। तभी जो किन्नान होता है वो यान्यू से बोलता है कि सिस्टर यान्यू, आपने मुझसे बोला था कि आप मुझे स्पिरिचुअल पावर को भी इम्प्रूव करना सिखाओगे, तो उसके बारे में क्या हुआ? आप मुझे कब सिखाओगे स्पिरिचुअल पावर को इम्प्रूव करना? जो सुनकर जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि क्या तुम्हें फील नहीं हुआ जब तुमने इसे रून स्टोन को बनाया, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इसके बाद जो किन्नान होता है वो भी खुश होते हुए अपने हाथ को देखते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने इस चीज़ को महसूस नहीं किया, लेकिन सच में मेरी स्पिरिचुअल पावर थोड़ी बढ़ चुकी है, मैं महसूस कर सकता हूँ। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि आज तुमने फर्स्ट रैंक का व्हाइट रून स्टोन बना दिया है, इसीलिए अब तुम फर्स्ट रैंक के रून मास्टर बन चुके हो। ये लो, ये प्राइमरी रून रिकॉर्ड है, ये एक ऑफिशियली बैज है तुम्हारे रून मास्टर होने का। मैं आशा करती हूँ कि तुम फ्यूचर में भी इसी तरह से हार्ड वर्क करोगे और आगे बढ़ते रहोगे। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी उस बैज को लेके अपने पास में रख लेता है और सिस्टर यान्यू का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि 1 महीने बाद जो कंपटीशन है रैंकिंग का वो शुरू होने वाला है। तुम्हें उसमें एक अच्छी रैंकिंग को पाना होगा। अगर तुम अच्छी रैंकिंग पाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मेडिसिन दी जाएगी, जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। तो इसीलिए तुम्हें एक अच्छी रैंकिंग को लेके आना होगा। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो यान्यू से बोलता है कि सिस्टर यान्यू, मैं इस कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस कंपटीशन में आखिर हमें करना क्या होगा एक अच्छी रैंकिंग को पाने के लिए? जो सुन के जो यान्यू होती है वो किन्नान से बताती है कि यहाँ का जो कंपटीशन होता है वो सेम हमारे रियलम के जैसा ही होता है। यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है तुम्हारी रैंकिंग। सबसे पहले हमें बीस्टों को हंट करना होता है और उसके बाद डिसाइपलों के बीच में फाइट कराई जाती है, और कई बार तो यहाँ पे मौत भी हो जाती है डिसाइपलों की फाइट के बीच में ही। और लाइफ एंड डेथ का नाम सुन के जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, इससे मैं अपनी जो असुरा स्वॉर्ड टेक्निक है उसको बढ़ा सकता हूँ। और गाइज मैं आपको बता दूं, किन्नान को अपनी असुरा टेक्निक को बढ़ाने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसी कारण वो खुश हो रहा होता है और वो सोचता है कि अगर मैं अच्छी रैंकिंग को प्राप्त करता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस भी मिलेगी कल्टिवेशन करने के लिए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला, मेरा दोनों तरफ से ही फ़ायदा है। और किन्नान को इतना खुश देख के जो यान्यू होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो फाइट के लिए। चलो अच्छी बात है, आदमी को एक्साइटेड होना चाहिए। तुम्हें देखने से मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी गलत आदमी को नहीं चुना। तो अब तुम्हारे पास 1 महीना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन करना होगा और अपने लेवल को इम्प्रूव करना होगा। अगर तुम्हें कल्टिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी। और अगर तुम्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो तुम वो भी आके मुझसे मांग सकते हो। और गाइस यानियों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।